हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी मटेरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली यह पुस्तक है। इस पुस्तक का जो पहला टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इस इंडियन पॉलिटी में टोटल 28 टॉपिक है, जिसका पहला टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। अब भारत का संवैधानिक विकास, पहला टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा और बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलेगा इससे, क्योंकि ये बहुत रामबाण किताब साबित होने वाला है। जितने भी भाई मेरे जो बिहार पुलिस और बिहार में जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है, और इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में हूबहू यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है हमारा यह है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में आया हुआ था, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन के में यानी भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट जो 1833 ईस्वी में आया था, उसी के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर यानी भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, बाईकैमरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और पूछेगा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को 123 और उपराष्ट्रपति को 213, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत दो आते हैं, जैसे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत टोटल 6 आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और फिर 1833 और 1853। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी आते हैं उसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों यहाँ दिखाई आपको दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है पॉलिटी से। अगला क्वेश्चन मेरा है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन मेरा है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि जहाँ भी अधिकांश क्वेश्चन में अगर संघ लगा रहे और उसको पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान है या किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, तो इसका आंसर 1935 यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम ही होता है। अधिकतर क्वेश्चन में जहाँ भी संघ लगा रहा है उसका आंसर 1935 के भारत शासन अधिनियम ही होता है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? यानी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो देखिए यहाँ भी संघ लगा हुआ है। अभी आपको हम बताए हैं कि अगर जहाँ भी क्वेश्चन में संघ दिखाई दिए तो उसका आंसर 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही होता है। तो अभी यहाँ पीछे क्वेश्चन देखें तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया कि अखिल भारतीय संघ, यहाँ भी संघ लगा हुआ है, इसका भी आंसर क्या होगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन है ये,
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पूछता है तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के द्वारा। जब क्वेश्चन में पूछेगा कि संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। लेकिन उसी संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। इसको याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब आते हैं हम अंतरिम सरकार 1946 इसमें। अंतरिम सरकार 1946, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिम सरकार यानी अंतरिम सरकार 1946 के अनुसार राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला के सदस्य कौन थे उस समय? थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछता है कि अंतरिम सरकार के अनुसार यानी 1946 की अंतरिम सरकार के अनुसार गृह मंत्री यानी गृह प्रसारण सूचना मंत्रालय किसके अधीन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके सदस्य उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति उसके सदस्य जॉन मथाई। श्रम मंत्रालय किसके हाथ में था? तो श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह। वित्त सचिव लियाकत अली खां। और शिक्षा एवं कला तो श्री राजगोपालाचारी। ये बहुत क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपको बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का कोई भी बिहार में एग्जाम होता है, जो भी 1 डे एग्जाम, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है 100%। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन मेरा क्या है, तो सबसे लास्ट मेरा इस बुक का जो भी लास्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। सीधा सा सरल क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी, जिसमें भारत की संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। यानी भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रथम जो विचार किसके द्वारा था? M.N. राय। विचार के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो M.N. राय। चलिए अब आगे क्वेश्चन मेरा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बात है। उस समय भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब हम ऊपर में डिस्कशन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था, लेकिन संविधान में कब स्वीकृत किया गया था? तो ये डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान सभा को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है?
तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सभा कब, यानी भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो जब तक क्वेश्चन में यह न पूछ दे कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तब तक हमको केवल यही आंसर लगाना है। यानी भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। जब पूछ देगा कि लागू कब हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को। बच्चे अक्सर इसमें बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको लगा देते हैं 26 जनवरी 1950, जो कि गलत हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा, तो एक झलक हम संविधान सभा के ऊपर देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रारूप। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। जब तक लागू न कहे तब तक हमको यही आंसर लगाना है। जब लागू क्वेश्चन में पूछेगा कि लागू कब हुआ, तब 26 जनवरी 1950। क्लियर है? ये बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ से, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ यहाँ, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन सेट में बनाओ या कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ कन्फ्यूजन में नत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रगान यानी राष्ट्रगान हमारा जन गण मन, इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे कि प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष के बारे में हम देख लेते हैं। क्या प्रमुख समितियाँ तथा उनके अध्यक्ष, कौन से समिति, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, इस वीडियो में हम देख लेंगे। चलिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से एक टॉपिक हम छोटा सा बता देता हूँ, जो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अधिकतर क्वेश्चन में देखा गया है कि जहाँ भी संघ आता है तो उनका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ही होता है। ठीक है ना? उधर हम बताए थे जब भी संघ वाला क्वेश्चन आता है और अधिनियम पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिकतर क्वेश्चन का आंसर यही होता है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर देख लेते हैं हम, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी यानी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रक्रिया नियम समिति, अगला समिति में क्या है? प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और समिति मेरा लास्ट बच गया, संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है मेरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में टोटल 6 अन्य सदस्य, टोटल सदस्य तो 7 थे, यानी एक भीमराव अंबेडकर और उनके साथ 6 अन्य सदस्य थे।
एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव को लाया गया था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान के जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी को लाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन दरोगा के पीटी एग्जाम में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन हुआ था, बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 के क्रम में, उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ 1947-1950 ईस्वी में। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन मेरा है यहाँ, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए थे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बाद का टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस टॉपिक